मदनपुरा गांव बहुत ही प्यारा गांव था। बहुत सुंदर गांव होने की वजह से उसी गांव में रतनलाल अपने परिवार के साथ रहता था। रतनलाल के पास उसकी लड़की और बीवी और वह खुद था। तीनों लोगों का परिवार अपनी ज़िंदगी जी रहा था। पर रतनलाल की लड़की बहुत ज़्यादा शरारती और मॉडल ज़माने की थी। नंदनी बिटिया, हमने तुझको कितनी बार समझाया है, कपड़े थोड़े ढंग से पहन लिया करे। ये क्या कपड़े पहन रखे हैं तूने? बिल्कुल शॉर्ट कपड़े पहन रखे हैं। ये कोई कपड़े हैं? तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आता? तुमने हमारा जीना हराम क्यों कर दिया? सारे गांव में तुम हमारी थू क्यों करवा रही हो? क्यों करवा रही हो? तुम मेरे पीछे क्या पड़ी रहती हो? क्या पहना है, क्या नहीं पहना है, ये मेरा शौक है। मेरे को अपनी ज़िंदगी जीने दो। मेरी ज़िंदगी में आप इंटरफेयर नहीं करो। कैसे कपड़े पहनने हैं इसका फैसला मैं करूँगी। मैं अपना जीवन खुद जी लूँगी। इसमें आप मुझे मत रोका करो। मैं ऐसे ही कपड़े पहनूँगी। मुझे फुल कपड़े अच्छे नहीं लगते माँ। हमारी तो समझ में नहीं आ रहा इस लड़की को क्या करना चाहिए। ये लड़की तो हमारी जरा से भी बात नहीं मान रही है। बिल्कुल दिन ही दिन बिगड़ती जा रही है। ये कपड़े भी सही से नहीं पहनती। कुछ बोलो तो हमको जवाब देने लगती है। क्या करना चाहिए इसका? ये कह रही हो भाग्यवान, हमारी भी समझ में नहीं आ रहा इस लड़की का क्या करना चाहिए। इसके कपड़े देख देख कर सारे गांव के लड़के इसकी तरफ ही देखते रहते हैं। इसको जरा से भी समझ में नहीं आता। अगर इसको कुछ बोलो तो हमको ही डांट देती है। पर हम क्या करें, हम भी तो मजबूर हैं। क्या कर सकते हैं, इसकी अकल पर पत्थर पड़े हुए हैं। इसको समझ में ही नहीं आता भैया। अरे आय हाय, इस गांव में क्या लड़कियों की कमी पड़ गई है। स्विमिंग पूल में कोई मालिश करने वाली भी तो नहीं है। मुझे तो अकेला नहाना पड़ रहा है। क्या मतलब है इतने सारे पैसे का? पैसा भी कुछ काम में नहीं आ रहा। कोई नई नवेली मॉडल गर्ल। माँ बाप पे पैसा तो कुछ है नहीं। बोलते ऐसे हैं कि बहुत पैसे वाले हों। मेरा शौक भी पूरा नहीं हो पा रहा। कहते हैं ऐसे कपड़े नहीं पहना करे। हाय हाय, मेरी जवानी कौन देखेगा फिर अगर फुल कपड़े पहनूंगी तो? मुझे लगता है इस गांव में हसीनाओं की क्या कमी पड़ गई है। एक रात के लिए कोई जवानी मिल जाए, जितना पैसा चाहिए उतना दे डालूंगा, पर कोई तो आ जाए मेरे पास। सुनती हो बहन जी, मीरा ही लड़की तो गजब उड़ा रही। मेकअप मेकअप में खूब पैसा उड़ा रही। उसका फैशन तो देखो, सारे गांव के लड़कों को मोहित कर रही। ऐसा फैशन तो नहीं करना चाहिए। ये तो सारे गांव के लड़कों को बिगाड़ देगी। इसकी मम्मी भी तो इससे कुछ कहती नहीं है, पता नहीं क्या। सही कह रही बड़ी जीजी, ये तो बहुत ही गजब ढा रही। इस पर तो गांव के ठाकुर साहब की भी नजर है। हमको तो ये कानों में भनक पड़ी है। ठाकुर तो जवानी का सौदा करता है, जो तो एक नंबर का सौदागर है। इसको खड़े खड़े रुपयों में तौल देगा। मुझे लगता है कहीं ये भी ना बिक जाए। और मेरे वफादार नौकर रमेश, बहुत दिनों से कोई नई मुर्गी नहीं फंसी है। एक रात का किसी का सौदा करके ले आओ। मैंने सुना है मीरा की लड़की जवानी खूबसूरत हो रही है। उससे चुपके से जाओ, बात करके आओ हमारे लिए। हाँ ठाकुर साहब, मैंने भी सुना है उसकी जवानी झलक रही है। चलो मैं जाता हूँ, आपके लिए व्यवस्था करके आता हूँ। पर मेरा इनाम तो मुझे मिल जाएगा ना मालिक साहब? हाय हाय, मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। तुम तो इधर खड़ी हो। हमने सुना है तुम अपनी जवानी का सौदा करना चाहती हो। हमारे ठाकुर साहब तुमको एक रात के लिए खरीदना चाहते हैं। अगर तुम सहमत हो तो मेरे साथ चलियो। इस बात का किसी को भनक भी नहीं पड़ने दूंगा। आप जितने चाहोगे उतने इनाम और पैसे दिलवाऊंगा। हाँ, मेरे खर्चे भी इतने हैं ना। मेरे माँ बाप मेरा खर्चा नहीं चला पा रहे हैं, इसलिए मैं अपनी जवानी का एक रात का सौदा करना चाहती हूँ। मेरे को मनचाहे पैसे मिल जाएंगे तो मैं ठाकुर कहेंगे वैसा करने के लिए तैयार हूँ। पर तुमसे मेरी एक शर्त है। ये बात तुम्हारे और हमारे और ठाकुर साहब के बीच में ही रहना चाहिए। इस बात को मेरे माँ बाप को पता नहीं चाहिए, नहीं तो मर जाऊंगी मैं।